everyone, welcome to my channel. Today we will gonna learn about resources of geography, that is chapter number 1. So resources क्या होती है? जो भी चीज़ हमारे यूज़ में आती है, जो भी चीज़ हमें यूज़फुल लगती है, जिसको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, टेबल, चेयर, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, तो ये सारी चीज़ें क्या हम यूज़ करते हैं। तो इस वर्ल्ड में हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, वो सारी की सारी रिसोर्सेज होती है, जिस भी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। अब वैल्यू ऑफ रिसोर्स ना 2 कैटेगरी की होती है, एक इकोनॉमिक वैल्यू और एक नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब जिसको हम देकर मनी ले सकते हैं, तो वो हमारे लिए यूज़फुल होगी क्योंकि हमें उससे मनी मिल रही है, या फिर हम किसी को दे रहे हैं, हम किसी के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि मेटल्स का एग्जांपल ले लो, तो वो हमें इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड करेगी। और एक नॉन इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जैसे कि लैंडस्केप। बहुत सारी ब्यूटीफुल लैंडस्केप होती है, उससे हमें मनी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें बहुत रिलैक्सेशन, मतलब हम रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं उससे, उससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम काम फील कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक चेंजिंग नेचर की तरह काम कर रहा है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो भी हम उसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। ओके, अब कोई चीज़ें क्या होती है कि भले ही उस टाइम पे करंटली उस चीज़ की वैल्यू नहीं है, लेकिन उस रिसोर्स की वैल्यू ना बाद में जाकर मिलती है हमें, और उस रिसोर्स की वैल्यू होती है। मतलब वैल्यू जो है ना, वो ओवर द टाइम चेंज होते रहती है। जैसे कि अभी आपके ग्रैंड माँ के होम रेमेडी आपको क्या पता यूज़फुल ना लग रही हो, लेकिन अगर वही आपके ग्रैंड माँ की होम रेमेडी इतनी यूज़फुल है, अगर वो किसी कंपनी को जाकर बताएंगे और वो उसका फॉर्मूला अपने इंग्रेडिएंट्स में डालेंगे और उसे प्रोड्यूस करेंगे, तो वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाएगी, आप उसे लेंगे, तो वो क्या हो गई, हमारी नॉन इकोनॉमिक वैल्यू हो गई। और लेकिन बाय द टाइम उसकी इकोनॉमिक वैल्यू इंक्रीज़ होते जाएगी। क्रिएशन को ना 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को क्रिएट करना है कोई भी रिसोर्स को, तो उसमें 2 फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं पीपल। देखो, टाइम एंड टेक्नोलॉजी मतलब जैसे कि आज हम लोग वाटर यूज़ कर रहे हैं, बहुत पहले भी वाटर यूज़ कर रहे थे, तो उसका जो है ना, वो हमारे लिए रिसोर्स तो था और बहुत यूज़फुल भी था। लेकिन हम टेक्नोलॉजी उसको ऐड करके हम क्या करते हैं, वाटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो क्या हो गया, टाइम के साथ साथ और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमने एक और रिसोर्स को क्रिएट किया। और सेकंड जो मोस्ट होते हैं वो पीपल होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, पीपल्स का, इंसानों का होता है, एक पर्सन का होता है, कि वो क्या करता है कि वो अपने आइडियाज़, नॉलेज, डिस्कवरी, इन्वेंशन करके ही ये सारी चीज़ों को यूज़फुल बनाता है। ओके, फॉर एग्जांपल फायर को देख लो, वो भी हमारे लिए यूज़फुल है, वो भी एक रिसोर्स है, बट हम उसे कुकिंग के तरीके से भी यूज़ करते हैं, और बहुत सारे हम तरीके से फायर्स का यूज़ करते हैं। तो जो ये सारे जो आइडियाज़ वगैरह और नॉलेज वगैरह लगाए हैं, ये सब इंसानों ने ही लगाए हैं। तो पीपल जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। जैसे कि व्हील का एग्जांपल ले लो, आज अगर हम लोग डेवलपमेंट के पथ, मतलब पाथ पे चल रहे हैं, तो उसमें क्या है, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को भी बहुत बड़ा रोल मानते हैं। तो फिर ट्रांसपोर्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, व्हील। हम कहीं पे भी जाने के लिए, जैसे कि रेलवे ले लो, या फिर बस ले लो, या फिर कार या व्हीकल कोई भी ले लो, लेकिन आपको क्या चाहिए होगा, व्हील चाहिए होगा। तो व्हील का भी प्रोड्यूस किसने किया है, एक पर्सन ने किया है, एक इंसानों ने किया है। तो वो भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होगा। कि 3 टाइप की कैटेगरीज में क्लासिफाइड होती है। फर्स्ट होती है कि नेचुरल रिसोर्स, जो कि हमें नेचर से मिलती है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स। और जैसे कि और सेकंड होती है ह्यूमन मेड रिसोर्स, जिसमें क्या है, थोड़ा सा ना नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करके ह्यूमन अपने यूज़ पर ला लेते हैं। और एक होता है ह्यूमन रिसोर्स, जो फुली पीपल के नॉलेज, स्किल और बेसिस और उनके आइडियाज़ पर ही बेस्ड होता है। अब नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, ये हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं, या फिर हमें थोड़ा सा चेंज करने पर भी वो मिल जाते हैं, हमें ज़्यादा उसमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, हमें ये डायरेक्टली मिल रहे हैं, हमें इसे कुछ मॉडिफाई नहीं करना पड़ रहा है, हम इसे यूज़ पे कर ले रहे हैं, और ये हमारे लिए यूज़फुल भी बहुत है। अब ये नेचुरल रिसोर्स के ना 2 कैटेगरी होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या होता है कि हम इसे जल्दी से क्विकली रिन्यू कर पाते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, और ये क्या अनलिमिटेड है नेचर में, तो हम इसे रिन्यू कर सकते हैं, हमें जल्दी से मिल भी सकता है ये। लेकिन क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ों को हमें ना केयरफुल यूज़ करना पड़ता है, केयरफुली। जैसे कि वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट। अगर हम वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, हमें शॉर्टेज देगा, हमें वाटर्स की प्रॉब्लम होने लगेगी। जैसे अभी भी बोलते हैं कि वाटर जितना हो सके बस यूज़ पे लाओ, से वेस्ट मत करो। और फॉरेस्ट में भी हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, तो उससे क्या है, बहुत सारे पेड़ कटते जा रहे हैं, तो हमें क्लाइमेट चेंज देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं।
तो ये जो चीज़ें हैं वो रिन्यूएबल कैटेगरी में आती है। अब नॉन रिन्यूएबल में क्या आता है कि इसमें ना बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है, ये अनलिमिटेड नहीं मिलता हमें, और हम इसे क्विकली रिप्लेस भी नहीं कर सकते। इसे बनने में ही थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। अगर हम इसी तरीके से इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें भी ख़त्म होने के कगार पर आ जाएंगी। जैसे कि एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, ये सारी चीज़ें लिमिटेड हैं, तो हमें इसे अच्छे से यूज़ करना होगा, देख कर यूज़ करना होगा। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। जैसे कि जो इनके फिजिकल फैक्टर है, टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड पर भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि राजस्थान कितना हॉट एंड ड्राई प्लेस है, वहाँ पे हम सोलर एनर्जी तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे वाटर की कमी है। तो ये एक फैक्टर आ गया, फिजिकल फैक्टर। सेकंड है झारखंड, रिच है कोल एंड आयरन से, लेकिन वहाँ क्यों? क्योंकि वहाँ पे रॉकी टेरेन है। अब वहाँ पे हम तो सोलर एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर सकते ना, और पंजाब के फ्लैट लैंड है, वहाँ पर का क्लाइमेट बहुत गुड है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हम वीट और राइस को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ राजस्थान में नहीं कर सकते। तो ये फिजिकल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये अनइक्वली हर जगह पे स्प्रेड है। क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करके हम उसे और भी ज़्यादा यूज़फुल रिसोर्स बनाते हैं। जैसे कि अगर हम रोड ब्रिज का एग्जांपल ले, रोड तो ऑलरेडी था ही, हमने रोड बनाया था, बट उसको और अच्छे से बनाना, उसे यूज़ कर पाना, उसे व्हीकल के लिए यूज़ कर पाना, तो फिर क्या किया हमने, नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करके ह्यूमन मेड रिसोर्स बना दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज वही जो ह्यूमन खुद एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और भी ज़्यादा रिसोर्सेज को और यूज़फुल बनाते हैं, और जो यूज़फुल नहीं उसे भी ज़्यादा यूज़फुल बनाते हैं। ओके, वो क्रिएट करते हैं। अब जो इंसान होते हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं? क्योंकि उनके पास क्रिएशंस होते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं, वो डेवलप कर सकते हैं न्यू रिसोर्सेज को, इसलिए वो बहुत ही स्पेशल रिसोर्सेज होते हैं। अब जो इंसान है, जितने भी लोग हैं, वो एक वैल्यूएबल कैसे बनेंगे? हम उन्हें एजुकेशन और गुड हेल्थ देंगे, तभी तो वो वैल्यूएबल बनेंगे ना। और यही इंसान फिर आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड बनेंगे, यूज़फुल बनेंगे, तभी तो हमें और भी ज़्यादा बहुत सारे माइंड्स और आइडियाज़ मिलके बहुत सारे रिसोर्स पे वर्क करेंगे। अब रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? अगर हम किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं, मतलब हमें उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तभी वो अपने स्किल्स को और आगे ला पाएगा, उसकी एबिलिटीज़ को हमें देखना पड़ेगा, हमें उन्हें उनके आइडियाज़ को एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तभी वो ज़्यादा बेटर रिसोर्सेज बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर है, वो खुद ही बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, उसको सब चीज़ आता है पढ़ाने के लिए, उसे बहुत अच्छे से पढ़ाने आता है, वो खुद ही बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो वो ऑब्वियसली वो अपने आने वाली जनरेशन को, जिसको भी पढ़ाने वाला है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करवाने में, लर्न करवाने में। एक दूसरा एग्जांपल है एक हेल्दी डॉक्टर का। अगर वो खुद जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा देर तक काम कर पाएगा, बहुत अच्छे से अपने पेशेंट को ट्रीट कर पाएगा, उन्हें ठीक कर पाएगा। अगर आप एक एग्जांपल ले, अगर हम कंप्यूटर ट्रेनिंग का, अगर हम यूथ को कंप्यूटर ट्रेनिंग देंगे, तो उन्हें क्या होगा, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे जॉब्स मिलेंगे उन्हें आगे। अच्छा अगर कुकिंग कर लेता है वो, और अगर उसे बहुत ही अच्छे से कोर्स को मैनेज करने आ रहा है, वो सिखा रहा है दूसरों को, तो कोई क्या हो सकता है, प्रोफेशनल शेफ़ बन सकता है। तो इस तरीके से हम जो है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को देखते हैं। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है, जैसे कि वाटर, लेकिन हम इसे बहुत ज़्यादा वेस्ट करेंगे, और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन अगर सबके सब ऐसा वेस्ट करना चालू कर देंगे, अगर उसके 1/4 पे पॉपुलेशन वेस्ट करना चालू कर रही है, तो हमें वाटर का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होगा। तो यही हमारा टॉपिक है, रिसोर्स कंजर्वेशन। हमें चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना होगा। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं, हमें टाइम देना होगा नेचर को, ताकि वो रिन्यू कर पाए। फॉर एग्जांपल, हमें वाटर का वेस्ट नहीं करना है, और हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है, क्योंकि वाटर से ही हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। सेकंड होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सबसे बेटर है, क्यों? क्योंकि हम क्या है, रिसोर्सेज को बहुत वाइजली यूज़ कर रहे हैं, केयरफुली यूज़ कर रहे हैं, और हम उसे बहुत ज़्यादा लिमिट में यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम जो है उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर पाएँ। हमें बैलेंस करना होगा प्रेजेंट नीड पर और फ्यूचर की सेफ्टी पर। अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करें, हम थोड़ी वाइजली यूज़ करें, तो हम क्या आगे फ्यूचर को वो चीज़ दे पाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम देख लेते हैं कि हम हेल्प कैसे कर सकते हैं। हमें क्या होगा, रिसोर्सेज को रिड्यूस करना होगा, उसके यूज़ को। हम जितना ज़्यादा रिड्यूस करते जाएंगे उसके यूज़ को, तो हमें क्या है, ज़्यादा रिसोर्सेज हम बचा पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे, और नेचर को टाइम दे पाएंगे उसे रिन्यू करने के लिए। हम चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि पेपर और प्लास्टिक को हम रिसाइकल करवा सकते हैं, ना कि हम और ज़्यादा खरीदने के बजाय हम उसे रिसाइकल करवा सकते हैं। और हम चीज़ों को यूज़, जैसे रिसोर्सेज है, हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बॉटल, बैग्स, हम नए लेने के बजाय, हम उसे फेंकने के बजाय हम उसे यूज़ कर सकते हैं।
ओके, वापस से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? हमारा हर चीज़ ना नेचर से कनेक्टेड है। हम बिना नेचर के हम एक भी चीज़ों के नहीं रह हम एयर के नहीं रह सकते बिना, हम सॉइल के बिना नहीं रह सकते, हम वाटर के बिना नहीं रह सकते, हम पेड़ों के बिना नहीं रह सकते। तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम नेचर से कनेक्ट ही ना हो पाए, क्योंकि नेचर हमारी लाइफ से कनेक्टेड है। तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा, हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम को प्रोटेक्ट करना होगा, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हम उसे यूज़ कर रहे हैं। तो हमें आगे वाली फ्यूचर के लिए हमारे आसपास हमारे नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमें सबके लिए इसे बचा कर रखना होगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे बचा कर रखना होगा। तो ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हमें नेचर में तो सब चीज़ मिला हुआ है। तो हम आगे वाले जनरेशन को भी पास करना चाहेंगे, ताकि आगे वाली जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम क्या करेंगे, हम जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसका केयरफुली यूज़ करेंगे, हम सारे काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स को हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे हमेशा। और हमें जो है एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज करना है, हम डैमेज ना करें, हम जितना डैमेज हो रहा है उसे हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो कि लिविंग बींग्स है, हमें सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करना होगा, केयर करना होगा, जैसे प्लांट्स, एनिमल, पीपल, सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट और केयर करना होगा। सेकंड, हमें क्या होगा, इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ, हमें ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करना होगा, हमें मेक श्योर करना होगा कि हमारे आसपास के लोग और हम खुद बहुत ज़्यादा हैप्पी है, हम हेल्दी रह रहे हैं और सेफ रह रहे हैं। थर्ड, कंजर्वेशन, वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, हमें प्रोटेक्ट करना होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर्स के, हमें प्लांट्स के, एनिमल्स के और इकोसिस्टम के सबको हमें प्रोटेक्ट करना होगा। फोर्थ है रिड्यूस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमें मेक श्योर करना होगा कि हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा वाइजली यूज़ कर पाएँ, हम जो है अपना ब्रेन लगा पाएँ, हम केयरफुली यूज़ कर पाएँ, हम ना कि एकदम लापरवाही केयरलेसली हम जो चीज़ों को यूज़ करते जा रहे हैं और वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। जैसे रिसोर्सेज में वाटर, फ्यूल, ये सारी चीज़ें जो हैं, हम डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा करते जाएंगे तो वो सारे के सारे ख़त्म होते जाएंगे पेड़, और अल्टीमेटली प्रॉब्लम हमें होगी, हमारी इकोसिस्टम को ही होगी। पर्सनल हैबिट्स को भी चेंज करने की ज़रूरत है। हमें अपने लाइफ में जो भी हमारी डेली यूज़ में हमें लेस प्लास्टिक यूज़ करना होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना होगा, तभी हम ज़्यादा इको फ्रेंडली बन पाएंगे। सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज़, हमें लोगों की हेल्प करनी होगी ताकि वो अपने इन्वायरमेंट को उनकी केयर कर पाए। जैसे कि आप कहीं पे भी रहते हो, विलेज, सिटी या फॉरेस्ट, आपको केयर करनी होगी। तो that's all for today's lesson. I hope you found it helpful, and if you have any questions or topic you would like me to cover in the future video, feel free to leave a comment below. Thanks for watching, and I will see you in the next video. Bye bye.